आज की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर की मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि डेली अपडेट आप तक पहुंच सके। मौसम से जुड़ी हर ताजा खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास है बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब कोहरा बढ़ाएगी मुसीबत। आईएमडी ने आपके राज्य को लेकर जताया यह अनुमान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में 23 नवंबर तक रात सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने नॉर्थ वेस्ट भारत में अगले 5 दिनों तक सुबह और रात के समय में घने से लेकर बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। आईएमडी द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा कोहरे की स्थिति देखी जाएगी। यहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। इसके अलावा चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट मध्य प्रदेश के आइसोलेटेड पॉकेट्स में विजिबिलिटी 51 से 200 मीटर रही। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में 23 नवंबर तक रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने 20 नवंबर तक वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में व 20 से 23 नवंबर तक उत्तराखंड में रात सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय नॉर्थ वेस्ट दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी स्पीड 5 किमी प्रति घंटे से कम होगी। सुबह के समय धुंध घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके बाद हवा की गति बढ़ जाएगी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है। यूपी के कई जिलों में सुबह और रात को घना कोहरा छा सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा। नवंबर खत्म होने को है, लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़नी भी शुरू नहीं हुई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद 2 दिन पहले मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ ठंड ने दस्तक दी, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, बिहार में आज दिन की शुरुआत भी कोहरे के साथ हुई। राजधानी दिल्ली में तो कोहरे के साथ ही प्रदूषण भी छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। वहीं यूपी में भी कई इलाकों में आज धुंध दिखाई दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण कोहरा और स्मॉग की चादर छाई रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि सुबह और शाम को घना कोहरा छाया रह सकता है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है और आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना है। 22 नवंबर से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है, जिसके कारण गर्म कपड़ों की आवश्यकता महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन यानी 19, 20 और 21 नवंबर को दिल्ली का मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह और शाम को हल्के से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। उत्तर प्रदेश के सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छा रहा है। हालांकि दिन में धूप खिलने से अभी तक ठंड का ज्यादा असर नहीं हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह से तापमान में और गिरावट आ सकती है और कोहरा भी घना हो सकता है। पूर्वी हवाओं में कमी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है। राजस्थान में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तरी राजस्थान के साथ साथ शेखावटी क्षेत्र में भी घना कोहरा छा सकता है। बीकानेर, गंगापुर, हनुमानगढ़ के अलावा सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसे शेखावटी के जिलों में भी कोहरा की चादर से ढके हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश शहरों का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। दिन में थोड़ी गर्मी महसूस होती है, लेकिन रातें काफी ठंडी हो गई है। माउथ आबू में पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा।